राजा विक्रमसिंह और रानी सौम्या का राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन उनकी महानता सिर्फ उनके शासन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी उदारता, प्रेम और सेवाभाव में भी झलकती थी। राजा एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, जबकि रानी अपने कोमल स्वभाव और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थीं। वे न केवल अपने राज्य के लोगों का भला चाहते थे, बल्कि हर जरूरतमंद की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, जलाशय खाली हो गए और लोग भूख प्यास से त्रस्त होने लगे। राजा और रानी ने महल के भंडार खोल दिए और खुद जरूरतमंदों को भोजन और पानी वितरित करने लगे। वे दिन रात मेहनत करते और अपने सुख सुविधाओं की चिंता किए बिना लोगों की सेवा में जुटे रहते। लेकिन इस सेवा भाव को देखकर कुछ दरबारी और अमीर लोग नाखुश थे। उनका मानना था कि राजा और रानी को सिर्फ राजमहल तक सीमित रहना चाहिए और जनता के कामों में अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक दिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने राजा और रानी के खिलाफ साजिश रची और झूठी अफवाहें फैलाने लगे कि राजा अपने निजी हित के लिए भंडार खाली कर रहे हैं और रानी काले जादू से लोगों को वश में कर रही हैं। धीरे धीरे यह अफवाहें पूरे राज्य में फैल गईं और कुछ लोग राजा से नाराज होने लगे। लेकिन राजा और रानी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने प्रेम और सेवा के मार्ग को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य भर में जाकर जरूरतमंदों की मदद करें। इसी दौरान राजा ने एक अनूठी योजना बनाई। उन्होंने सभी नागरिकों को महल में बुलाया और उनके सामने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर कोई यह साबित कर दे कि हमने किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य किया है, तो हम राजगद्दी छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम निर्दोष सिद्ध हुए, तो राज्य को फिर से एकजुट होकर सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। इस घोषणा के बाद राजा ने सभी नागरिकों को उनकी पसंद के न्यायाधीश चुनने का अवसर दिया। लोगों ने एक बुद्धिमान वृद्ध संत को न्यायाधीश के रूप में चुना। संत ने राजा और रानी के कार्यों की पूरी जांच की और पाया कि उन्होंने अपने निजी लाभ के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर प्रजा के हित में कार्य किए। संत ने राज्य के लोगों से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उसे राजा और रानी से कोई अन्याय मिला है। पूरा दरबार चुप था। तब संत ने कहा कि जो लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, वे कभी दोषी नहीं हो सकते। इस सत्य के उजागर होते ही षड्यंत्रकारी खुद को लज्जित महसूस करने लगे और राज्य की जनता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने राजा और रानी से क्षमा मांगी और पुनः उनकी सेवा भावना को अपनाने का संकल्प लिया। इसके बाद राजा और रानी ने अपने प्रेम और समर्पण से राज्य को फिर से समृद्ध बनाया। वे न केवल अपने परिश्रम से राज्य को बचाने में सफल हुए, बल्कि अपने प्रेम और दयालुता के माध्यम से लोगों का हृदय भी जीत लिया। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध हो गया। जलाशय भरने लगे, खेत लहलहाने लगे और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। राजा और रानी की यह कथा सिर्फ उनके राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर तक इसकी चर्चा होने लगी। उनकी यह प्रेम और सेवा की गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम और सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही सबसे महान और टिकाऊ होता है। सच्ची भलाई और निष्कलंक प्रेम की शक्ति इतनी महान होती है कि वह किसी भी षड्यंत्र को पराजित कर सकती है।